अजरबैजान जिसके पास पैसे की कमी है, पाकिस्तान से आधी इकोनॉमी है, पाकिस्तान आधी से भी कम इकोनॉमी है, और पाकिस्तान से आधी से भी कम नहीं, तकरीबन पाकिस्तान से 1/4 के आसपास इकोनॉमी है। और अजरबैजान जो कि वर्ल्ड की रैंकिंग में तकरीबन 80 के आसपास नंबर्स में आता है रैंकिंग उसकी, और पाकिस्तान 40 के आसपास है। वो 40 वाला 80 वाले से पैसे ले आया, बहुत बढ़िया यार। ये भी एक कला होती है। और ऐसी कला मेरे अपने जान पहचान में भी कुछ लोगों की है, चलो मैं मान लेता हूं, लेकिन हाँ ये यार हम मांगने जाए हमें 1 रुपया ना मिले यार उधार, ये ले कैसे आते हैं? ये खूबी है। अब जहां तक बात ये कि अजरबैजान क्या कर रहे हैं, अजरबैजान अकेला ऐसा कंट्री है जिससे, मतलब अकेला तो नहीं, बहुत सारे और कंट्री, लेकिन अजरबैजान अकेला ऐसा कंट्री है जिससे इजराइल के डिफेंस रिलेशंस हैं और पाकिस्तान के भी। इजराइल अजरबैजान को हथियार, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि अजरबैजान तुर्की के खिलाफ है, और यहां पर एक एक ऐसी चीज बनती है, ईरान के भी खिलाफ है अजरबैजान साहब, अजरबैजान जो है वो ईरान के भी खिलाफ है। तो इसके दो काम इसराइल के इकट्ठे होते हैं वहां से। वो अजरबैजान को सपोर्ट करके तुर्की के खिलाफ भी काम कर लेता है और ईरान के खिलाफ भी काम कर लेता है। पहली चीज ये वहां पहुंचे हैं अजरबैजान, क्या इसराइल और पाकिस्तान के बीच में एक ब्रिज बना रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। वैसे तो वो यहूद है और हनूद जो है उनसे पुरानी दुश्मनी है और हम कभी दोस्ती नहीं करेंगे, लेकिन दवाइयां चली जाती हैं, फल चले जाते हैं। एक ट्विटर पर लिखो, ट्विटर अकाउंट में था कि इसराइल के फल आए हुए हैं, पाकिस्तानी फल इसराइल पहुंचे, वो मैंने सुना था। देन रिकॉर्ड्स में है कि पाकिस्तान और इसराइल बातचीत कर रहे थे। तीसरी चीज, अजरबैजान पहुंच के ये करना क्या चाहते हैं? अजरबैजान को हथियार दे रहे हैं, ठीक है, मैंने मान लिया अजरबैजान दे रहे हैं। उससे ऊपर कुछ हो रहा है क्या उस एरिया में घुस के? शहबाज शरीफ साहब अजरबैजान पहुंचे हैं, आर्मी चीफ लंदन पहुंचे हैं, कहीं इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बातचीत चल रही है, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे बातचीत चल रही है। हम देख रहे हैं कि यही नहीं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर उनकी भी मीटिंग्स चल रही है। तो कहीं एक बड़े रोल के लिए तैयारी हो रही है। क्या रोल है क्या नहीं है वी डोंट नो, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन देख के, फाइनेंशियल सिचुएशन देख के, पाकिस्तान की इकोनॉमी की खस्ता हाल देख के हमें लगता नहीं है कि किसी बड़े वेंचर पे पाकिस्तान इस समय हाथ लगा पाएगा। हाँ, अभी सुना कुछ दिन पहले बहुत सारा गोल्ड निकला था, लेकिन एक कंट्री पाकिस्तान जैसे कंट्री, पाकिस्तान कोई छोटा कंट्री नहीं है यार। आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है पाकिस्तान $5 बिलियन $10 बिलियन से चल जाएगा, नहीं चलेगा यार, $10 बिलियन से भी नहीं चलेगा। ये स्टॉप गैप है। आपको 200-300, आप $300 बिलियन की इकोनॉमी हो, तो अभी 400 टच कर रहे हो, तो $400 बिलियन की इकोनॉमी अगर कोई है, 25 करोड़ लोग हैं खिलाने के लिए, तो ये $10-20 बिलियन, ये दिस इज पीनट्स। मजबूरी है, या बोलिए कि बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को $2-3 बिलियन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, वरना पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी को $50-60 बिलियन से कम बात नहीं करनी चाहिए। इस समय सिचुएशन खराब है, जो भी चाइना की मेहरबानी और पिछले गवर्नमेंट्स के फेलियर जो भी है, लेकिन पाकिस्तान इतने चीज से, छोटी चीज से नहीं बन पाएगा, और पाकिस्तान को आगे अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को रिजुविनेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेगा पता नहीं, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक सारे इंटरनेशनल प्लान करे रहेंगे। जेब में पैसे नहीं होते तो रिश्तेदार नहीं इज्जत करते, तो ये तो दूसरे कंट्रीज हैं, ये कहां करेंगे? लेकिन सर अभी तो लोग जो जिस तरह की न्यूज आ रही है, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक गवर्नमेंट ठीक बता रही है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट आए लोन के बजाय। ये और बात है कि अभी तक कोई खास हमें आती हुई दिखाई नहीं दी है, एक तरह से लोन की ही बात की जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट आने लगे पाकिस्तान में, और ये लॉ एंड सिक्योरिटी का जो इशू बना होता है, अगर इसको ये हैंडल कर लें और इन्वेस्टमेंट आए, तो क्या ये इस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं इकोनॉमी वाली? देखो, इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की होती है। एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसे बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है वो आती है आपकी इकोनॉमी में, उसने आकर इधर लगवाया, अपने प्लांट लगाया, उसने फैक्ट्री लगाई, उसने प्रोडक्शन शुरू किया। एक आती है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं,
ये तो नाम से ही पता चल रहा है, मैंने कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दे दिया। लेकिन वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती क्या है, आपके स्टॉक मार्केट में घुसती है, जिन्हें बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड्स। यानी कि फेयर वेदर मतलब जब तक मौसम अच्छा तब तक वो रहेंगे साथ, वरना वो भाग जाएंगे। तो ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आती है वो आपके स्टॉक मार्केट को बूस्ट तो देती है, लेकिन जब उन्हें अच्छा प्राइस मिलता है तो वो छोड़ के भाग जाते हैं। जितना डॉलर आया शायद उससे ज्यादा ले जाते हैं। लेकिन वो इनिशियली जब वो आते हैं तो वो डॉलर लेके आते हैं, तो आपकी इकोनॉमी बचती है, आपकी आपकी डूबती हुई इकोनॉमी को एक सहारा देते हैं। जिस समय वो जाते हैं उस समय आपका डिमांड डॉलर की बढ़ जाती है, इसलिए आपकी डॉलर भी ऊपर चला जाता है। तो आपको जो देना है, मतलब उन्होंने 100 रुपए कमाए हैं, तो अब वो डिमांड डॉलर की बढ़ी तो डॉलर ऊपर बढ़ गया, तो वो आपको कम डॉलर देने पड़े, वो अलग चीज है, दैट्स इट ऑल टुगेदर। बट अगर आपके पास डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, एफडीआई जिसे हम बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई आ रही है ना, वो जरूरी है। दैट मीन्स वो आए, वो वहां पर आकर के काम करें, वो आके फैक्ट्रीज लगाएं। वो जब तक एफडीआई इंडिया में नहीं आ रही थी, मतलब हम लोगों ने एस्केलेटर नहीं देखे थे। आज एस्केलेटर जो सबवे है ना, इन द सेंस के रोड क्रॉस करने के लिए जो बना है ना, उसमें भी एस्केलेटर लगा है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी अब आई है, ये एफडीआई, क्योंकि वो लोग आए, उन्होंने आके यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाई अपनी, और हम माइक्रोचिप प्रोसेसर्स, हम चिप्स, हम या बोलिए कि सेमीकंडक्टर्स, इसका तो नाम ही, हम 1990s में जब तक हमने ओपन अप नहीं की थी इकोनॉमी, तब तक हम सोच ही नहीं सकते थे ये सब इंडिया में बनेगा, मोबाइल इंडिया में बनेगा। आज बन रहा है ना। तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मेहरबानी है। दोस्तों, आपको पता है भीख मांगना भी एक कला होती है और पाकिस्तान इसमें पूरी तरह से पारंगत है। अजरबैजान जो बहुत छोटा है, जिसकी जीडीपी पाकिस्तान से बहुत कम है, लगभग 80-90 डॉलर के आसपास, 80-90 अरब डॉलर के आसपास है, पाकिस्तान के लगभग 340 अरब डॉलर के आसपास है। लेकिन ये भाई साहब फिर भी पहुंच गए, उससे बोले हमको दे दो। टर्की अब नहीं दे रहा है, चाइना अब नहीं दे रहा है, अब तुम ही बचे हो, तुम ही दो, बिरादर मुल्क तुम हो हमारे। अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर ना टर्की के साथ खड़ा रहता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। भारत और अजरबैजान के जो संबंध है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, मतलब एक होता है ना, बस चल रहा है किसी तरह से। पाकिस्तान और टर्की की तरफ उसका रुख ज़्यादा रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कश्मीर पर उसका साथ देता रहता है। तो भाई साहब पहुंच गए वहाँ पे कटोरा लेके, और उसने दे भी दिया। टर्की ने लात मार दी है, चाइना ने लात मार दी है। अब इनको इन्वेस्टमेंट के नाम पे भी कोई पैसा नहीं देता इन बेचारों को, ठीक है, क्योंकि जो पैसा आता है ना, खा भी जाते भाई। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद है यहाँ पे। और वो जो दे रहा है ना, उसको भी पता होगा कि जो पैसे जा रहे हैं ना, ये वापस नहीं आने वाले, इसलिए हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट की बात करके ना टरका दिया है। बट बात ये ना दोस्तों कि मतलब आप ये देखो ना कि ये कैसे निकलवा लेते हैं, मतलब क्या कला है इनके अंदर। भीख मांगने की जो कला है ना, वो गजब नेक्स्ट लेवल की है भाई। भाई मैं तो कहता हूँ इसके लिए ना ताली बजानी चाहिए भाई, ताली बजानी चाहिए।